हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही हो। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ रखा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M25 कंक्रीट। M25 कंक्रीट से आप लोग क्या समझते हैं। तो M25 हो गया, M20 या M50, कोई भी क्वेश्चन होगा इसका आंसर सबका लगभग सेम ही आता है। तो M जो रिफ़र करता है यहाँ पे मिक्स को रिफ़र करता है M25 में, और 25 रिफ़र करता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वो भी कितने दिन के बाद, 28 डे के बाद, 28 डे के बाद स्ट्रेंथ बता देता है। तो M25 की स्ट्रेंथ जो होती है, M25 की स्ट्रेंथ जो होती है 28 डेज के बाद, वो होती है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये mm स्क्वायर में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज एज पर ASTM। ASTM के अकॉर्डिंग जो फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो भी मैक्सिमम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो होता है आपका 32 डिग्री पर सेंटीग्रेड, 32 डिग्री पर सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गंटिंग। गंटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है गंटिंग क्या होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सीमेंट और सैंड के मिक्सर को, जो मिक्सर होता है सीमेंट और सैंड का, एक टीन का, उसको एक गन होती है, प्रेशर गन कहती है। इससे इसका जो प्रेशर होता है 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हेल्प से बिछाते हैं किसी सरफेस पे, उसको गंटिंग कहते हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर ये डैमेज सरफेस होता है जो भी कंक्रीट का, उसको रिपेयर करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फिलिंग क्रैक इन मशीनरी स्ट्रक्चर द टाइप्स ऑफ बिटुमिन यूज इज। जो फिलिंग करते हैं क्रैक को मशीनरी स्ट्रक्चर में, कहीं पे क्रैक आ जाए तो उस क्रैक को फिलिंग करने के लिए कौन सा बिटुमिन यूज किया जाता है। तो वो किया जाता है, उसका सही आंसर है आपका प्लास्टिक बिटुमिन। प्लास्टिक बिटुमिन आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैक को भरने के काम में लिया जाता है, प्लास्टिक बिटुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वाल। देखिए, एक्सटर्नल वाल के कवर की जाती है टॉप को, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका कोपिंग। कोपिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, एक्सटर्नल वाल को, जिससे कि आपका बारिश वगैरह का पानी दीवार में ना जाए, तो वहाँ पे एक लेयर चढ़ाते हैं कंक्रीट की, तो इसको कहते हैं आपका कोपिंग। कोपिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाल कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फिलिंग इज नोन एज। देखिए, एक वाल बनाई जाती है अर्थ फिलिंग के प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो उस वाल को क्या कहते हैं। तो उस वाल को कहते हैं आपका रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल का काम ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड मतलब मिनिमम, न्यूनतम तराई काल किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456-200 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है 7 डे होता है आपका। कंक्रीट के लिए मिनिमम 7 डे होता है इन केस ऑफ यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करें, और 10 डेज होता है आपका मिनरल्स एडमिक्सर का यूज़ करें उसके साथ, तो आपका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड हमारा हो जाता है 10 डेज। और यदि हम 10 डेज होगा यदि हम OPC सीमेंट का यूज़ करें और ड्राई और एंड हॉट वेदर कंडीशन में करें, और यदि हम एडमिक्सर का यूज़ करते हैं उसके साथ, तो उसके लिए जो होता है 14 डेज हो जाता है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सीव एनालिसिस एज पर ASTM C136C13 एक कोड है। इस कोड के अकॉर्डिंग जो फाइन एग्रीगेट है सीव एनालिसिस के लिए कितना ग्राम फाइन एग्रीगेट यूज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग किया जाता है आपका 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आवर्स शुड CBR सैंपल टू बी सोक। अब देखिए, CBR सैंपल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका सोक और एक होता है अनसोक। तो जो सोक किया जाता है वो किया जाता है 96 आवर। यहाँ पे किसी को लग रहा होगा कि 72 आवर्स भी होता है, तो मैं आपको बता दूं, नए कोड के अकॉर्डिंग 96 है, अब 72 नहीं है।
कहीं बुकों में 72 आवर्स लिखा जाता है, 3 दिन होता है, पर यहाँ पे अब 4 दिन होगा। 4 डे CBR टेस्ट का सैंपल को यूज़ किया जाता है सोक के लिए। इसका सैंपल प्रिपेयर किया जाता है लगभग सेम बोल रहा हूँ हैवी कॉम्पैक्शन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है? बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वो होती है जो मैक्सिमम लोड बेयर कर सकती है कोई सॉइल बिना फेलर हुए, उसको बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। और इसमें ये बता रहा है बेरिंग कैपेसिटी इज कैपेसिटी ऑफ सॉइल सपोर्ट टू लोड अप्लाई टू द ग्राउंड बाय द फाउंडेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब ग्राउंड का जो मैक्सिमम लोड लगता है फाउंडेशन पे, वही बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है। मतलब वही बात हुई जो मैंने आपको इससे पहले बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्ब इन कंक्रीट। हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट क्या होती है? ये इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं एयर पॉकेट। ये कुछ नहीं है, एयर वॉइड जब कंक्रीट में आ जाते हैं तो उसको हनी कॉम्ब कहते हैं, और ये यूजुअली होती है कंक्रीट कास्टिंग के दौरान ये आती है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई हमारे कोर्स एग्रीगेट एक तरफ आ जाते हैं, उसमें सीमेंट या फाइन एग्रीगेट की मात्रा कम होती है, तो एक हनी कॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे, तो वही हनी कॉम्ब इन कंक्रीट कहलाता है। ये कंक्रीट के लिए सही बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फील्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट। देखिए फील्ड टेस्ट क्या क्या होते हैं सीमेंट के, तो आपको बता दूं। पहले तो उसके फिजिकल टेस्ट कहलाते हैं ये सभी लोग। तो सीमेंट का कलर होना चाहिए ग्रे, लाइट ग्रीसरी सेट, लाइट उसमें मतलब हरापन होना चाहिए, और वो फील स्मूथ करना चाहिए यदि हम 2 फिंगर के बीच उसको रगड़ें, और ये एक कूल फील देना चाहिए हैंड यदि हम सीमेंट बैग में डालें। और यदि हम एक मुट्ठी भर सीमेंट को किसी बकेट में डालें तो वो सिंक बहुत ही आराम से करना चाहिए। वो पहले तैरना चाहिए, उसके बाद आराम से सिंक करना चाहिए बाल्टी के नीचे। तो यही उसके फील्ड टेस्ट होते हैं, और इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी गांठें वगैरह सीमेंट में होनी नहीं चाहिए। यदि वो गांठें वगैरह हाथ से टूट जाएँ तो सीमेंट सही है, यदि नहीं टूट रहे हैं तो सीमेंट खराब है। यही इसके फिजिकल टेस्ट और फील्ड टेस्ट होते हैं सीमेंट के। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने टाइप के होते हैं? देखिए पहला टाइप होता है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC जिसे कहते हैं। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसके इंग्रेडिएंट वगैरह याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें ज़्यादा होता है कम होता है इतना नहीं पूछेगा डीप में, पर यह कि सीमेंट के टाइप के नाम आपको पूछ सकता है। कलर पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में कौन सी मात्रा किसकी ज़्यादा होती है ये पूछ सकता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेज रेजिस्टेंट सीमेंट, और ये सीमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये भी आपको पूछ सकता है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके सारे पार्ट मैं आप लोगों को कम से कम 50 से 100 वीडियो में आपको लेकर आऊँगा इंटरव्यू से रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो इसके लिए हमारा आपको धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।